Dear students, today I am going to tell you some basics in science, especially of maths. ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बट आई हैव एन एक्सपीरियंस कि स्टूडेंट्स यूजी और पीजी लेवल तक पहुंचते पहुंचते थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े से भूल जाते हैं, इसलिए इनको रिवाइज करना ज़रूरी है क्योंकि यूजी पीजी रिसर्च किसी भी क्लास में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। किसी भी लेवल पे लाइफ लॉन्ग ये चीज़ें याद रहनी चाहिए जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। सो फर्स्ट इज मेजरमेंट यूनिट्स। सो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज टू फाइंड अ नंबर दैट शोज द अमाउंट ऑफ समथिंग। किसी चीज की मात्रा बताने वाला नंबर जब हम उसको डिफाइन करते हैं तो वो मेजरमेंट कहलाता है। मेजरमेंट को जब इस नंबर को हमें किसी एक नाम से डिपिक्ट करना पड़ता है, लाइक अगर ये भार है या वेट है तो उसे ग्राम में बताना पड़ता है, अगर लंबाई है तो मीटर में बताएंगे, और इसी तरीके से अगर वॉल्यूम है तो लीटर्स में बताएंगे। तो जो यूनिट है, लीटर, मीटर और ग्राम, वो यूनिट है। तो मेजरमेंट यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स व्हेन वी यूज मीट्रिक सिस्टम। अब इनको यूनिट्स के सिस्टम्स भी होते हैं। एक मीट्रिक सिस्टम है जिसमें मीटर कहते हैं। Other system in is US standard unit or English unit or customary unit like inch, foot, yard. ये सारी भी यूनिट्स हैं जो एटलीस्ट इंडिया में हम मीट्रिक सिस्टम यूज करते हैं, बाहर के कंट्रीज में ये यूनिट्स यूज की जाती हैं। नाउ यूनिट प्रीफिक्सेस लाइक मीटर, मैंने अभी बताया कि मीटर है, लीटर है और ग्राम है। मीटर, लीटर, ग्राम, इनसे पहले कुछ प्रीफिक्सेस लगती है उनसे, जैसे किलोग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम, टेराग्राम। तो इनका पहली बात तो ग्राम क्या है और ग्राम से रिलेशन क्या है किलो का, और वाइस वर्सा, किलो का ग्राम से क्या रिलेशन है। तो अगर किलो कहते, किलोग्राम, किलो लीटर और किलोमीटर, then that is 1000 times of gram. 1 gram, 1 meter, 1 liter, उसका अगर 1000 times है कोई चीज तो वो किलो में कहलाएगी, and that is 10 to the power 3. मेगा होगी तो 6, गीगा होगी तो 9 and टेरा है तो that is 12 times. So sorry, this is not 10, this is 1 and this is also 1. 1 into 10 to the power 9 and 1 into 10 to the power 12. तो ये प्रीफिक्सेस है जो ग्राम के पहले लग जाती हैं अगर वो क्वांटिटी, चाहे लीटर हो, चाहे लेंथ हो, चाहे मीटर हो, कुछ भी है, वो अगर बहुत बड़ी है तो किलो, मेगा, गीगा, टेरा लग सकता है उसमें। अगर यूनिट में वो बेसिक यूनिट जो ग्राम, मीटर और लीटर है उससे कम है तो कम वाली वैल्यूज क्या है? डेसी एंड सेंटी। डेसी इज 1 into 10 to the power -1 and centi is 10 to the power -2. फर्दर और भी छोटी क्वांटिटीज होती हैं, तब क्या चलता है? मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ये कॉमन यूनिट्स है जिनके बारे में हमें बार बार पढ़ना पड़ता है, जिनके बारे में हमें कन्वर्जेंस करने पड़ते हैं। सो यहाँ पे अगेन, अगर मीटर है, लेंथ है तो मीटर लगेगा, अगर वॉल्यूम है तो लीटर लगेगा, और अगर भार है तो ग्राम्स में आएगा ये। सो मिली क्या है? ग्राम्स का 1 into 10 to the power -3. माइक्रो क्या है? -6 and nano is
10 to the power -9 and pico is 10 to the power -12. तो यहाँ पे मीटर, लीटर या ग्राम है और इस तरह से ये वैल्यूज छोटी वैल्यूज हैं ग्राम से, ये भी छोटी वैल्यूज हैं ग्राम से और ये सारी ग्राम से बड़ी वैल्यूज हैं और इनका आपस में फिर कन्वर्जन करते हैं तो ये वैल्यूज पुट करके हम कन्वर्जन करते हैं। अगर इन सारों इसको 1 किलोग्राम को हमें ग्राम में रखना है तो वो 1000 ग्राम्स होगा। तो इस तरीके से इसका कन्वर्जन हमें बार बार अपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए या रिसर्च वर्क में आप कोई सोल्यूशन बना रहे हैं, आप कोई चीज़ वे कर रहे हैं तो उन सब का किसी तरीके का कोई मेजरमेंट है, कोई नंबर है जिसके बारे में हमें बताना है तो एक डिफाइंड यूनिट के साथ हम ये वैल्यूज ले लेते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो अगर सारे अलग है, 1 मिलीलीटर में है, दूसरा किलोमीटर में है, तो फिर हम क्या करेंगे उन सारों को किसी एक वैल्यू में कन्वर्ट करके फिर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। नाउ what are exponent or what is exponent or index or power? An index or power or exponent is a small floating number that appears after a number or letter. Indexes show how many times a number or letter has been multiplied by itself. ये इंडेक्स या ये 3 नाम है, इन तीनों नामों का मतलब एक ही है और इनको फिर कैसे लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 लिखा है हमने तो वो कितने बार अपने आप से मल्टीप्लाई किया गया है वो फ्लोटिंग नंबर है या एक्सपोनेंट है और इंडेक्स है और जिसके ऊपर वो लिखा गया है दैट इज बेस। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 16 आएगा। दिस इज लाइक दिस। ये अगर 10 है तो 10 टू पावर 3 है। 3 बार हमने 10 को उसी से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे 5 बार हमने 3 को खुद से मल्टीप्लाई किया है। मगर इतना लंबा लिखने के बजाय अगर हम 3 टू द पावर 5 लिख देंगे तो सेम बात होगी और उसका प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। नाउ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, उसका क्या मतलब है? एनी नंबर रेज टू एक्सपोनेंट 2। कोई नंबर है उसकी पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो 2 है तो वो स्क्वायर कहलाता है। इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ द बेस। बेस नंबर y हो गया और उस पर 2 लगा हुआ है तो स्क्वायर ऑफ द बेस। सो 5 स्क्वायर, 8 स्क्वायर एक्सेट्रा। तो इस तरीके से इसको पुकारा जाएगा। एंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। नंबर खुद पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो लेकिन उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। आप ये जानते हैं अलजेब्रा में भी आपने सीखा होगा माइनस इंटू माइनस, कोई वैल्यू है जिसका माइनस माइनस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो नंबर, अगर उसको हमने स्क्वायर माने कि 2 बार खुद से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव नंबर होगा। अब स्क्वायर रूट क्या है? डेफिनेशन, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर is the value of power half of that number. In other words, it is the number that we multiply by itself to get original number. It is represented by using symbol. ये symbol आप देख रहे हैं, इस symbol से इसको show किया जाता है। And squares and square roots are special exponents. इनको भी पावर की तरह फ्लोटिंग नंबर की तरह एक्सप्रेस करते हैं। कंसीडर द नंबर 9 when 3 multiplied by itself it gives product 9 as the when the exponent is 2 it is called a square। ये सारा अभी हमने पढ़ा। when the exponent is half it is called square root। अगर फ्लोटिंग नंबर 1/2 है so that is known as square root। For example, square root n into n और इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? स्क्वायर रूट का सिंबल और n into n है
तो ये n स्क्वायर विच इज इक्वल टू n। प्रोडक्ट क्या आएगा n। जैसे अगर n की जगह पे 3 रख दे, 3 इंटू 3 उसका स्क्वायर रूट अगर शो करे तो 3 स्क्वायर पहले तो शो कर सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा n, and n is positive integer. Now writing a root as an power. अब ये कन्वर्जन है, अगर रूट लिखा हुआ है 2 का रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो उसको पावर के फॉर्म में कैसे करेंगे 10 and power index of exponent is half, then 3 है तो 1/3। तो इससे एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि अगर रूट निकाल रहे हैं तो कितना रूट निकाल रहे हैं वो उसको पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है और 1/that नंबर। ये एक फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं इस कन्वर्जन के लिए। नाउ यहाँ पे तो ये हाफ हो गया। अब क्या है, मान लीजिए अगर ये अंदर की वैल्यू भी एक कोई ना कोई एक्सपोनेंट रख रही है, देन 3 यहाँ पे है और स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट तो नीचे ही ये 3/2 हो जाएगा। 10 का 3 है और ये 3/2 हो रहा है। ये दिस इज 4/2 हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 10⁴ है और इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो 4/2 हो जाएगा। अगेन इससे एक फॉर्मूला निकलता है जो इस तरह आता है, a की पावर कुछ है और उसका हम रूट निकाल रहे हैं जिसका नंबर ये है, तो इसको अगर हम सिंपल पावर और एक्सपोनेंट के रूप में लिखे या इंडेक्स के रूप में लिखे तो a टू द पावर c/b, यहाँ पे जो है वो ऊपर चला गया एंड दैट अपॉन ये कितने से रूट निकाल रहे हैं वहां चला गया। ठीक है। अगेन इसका रिवर्स अगर हम कन्वर्ट करें तो कैसे होएगा, ये हमारा ये हमें दिया गया है तो इसको रूट के फॉर्म में शो करना है तो कैसे करेंगे, 10 की पावर 2 हो जाएगा और 3 से रूट निकलेगा। 0.6 है, 0.6 को हम सॉल्व कर सकते हैं तो 6/10 होगा। 6/10 कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू 3/5 and now we can write this in the form of root। तो ये 5 का रूट निकाल रहे हैं और 10 नंबर है जिसकी पावर यहाँ पे 3 है। तो इस तरह से हम कन्वर्जेंस कर सकते हैं। राइटिंग नंबर विद नेगेटिव पावर्स, अभी हमने सबसे पहली स्लाइड में नेगेटिव पावर्स भी देखी थी, मिलीलीटर्स और माइक्रो और पिकोमीटर्स के लिए, मीटर्स, लीटर्स और ग्राम जो कि नेगेटिव रूट्स में, नेगेटिव पावर्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। तो उनका मतलब क्या है, अगर ये वैल्यू कई बार आपस में खुद से मल्टीप्लाई की गई तो उसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, और अगर इसका हम इन्वर्स लिखना चाहें तो हमें फिर पावर में माइनस लगा के लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 4 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, और आप देख रहे हैं कि नेगेटिव पावर कैसे लगाई जा रही है। ये 5 है तो 5 टाइम्स 5 टू द पावर -5 आएगा, जिसका मतलब है 1/5 टू द पावर 5। तो इस तरह से कन्वर्जेंस कर सकते हैं। देन मल्टीप्लाइंग नंबर्स विद पावर्स, अब दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, this can be simplified into, expanded into 10 into 10, this can be expanded into 10 into 10 into 10, तो नेट क्या हुआ 5 10 to the power 5 होना चाहिए, जिसको कि हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये नेट क्या है 5 आया। अब 5 कहाँ से आया, 2 + 3 से आया। सो एक फॉर्मूला इसमें से अगेन निकलता है क्या, a टू द पावर b, a मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर c
तो प्रोडक्ट क्या होगा, a b plus c, 2 plus 3, that is 5. So this is how we multiply numbers with powers. So these are very simple expressions, but हम भूल जाते हैं जब हमें एक्चुअली न्यूमेरिकल करने होते हैं, तो यही चीज़ें हमें परेशान करती हैं. सो इट इज़ बेटर टू रिवाइज देम. एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे. We will again see some new things or revise some other things next time. Thank you.